वी टीच आवर डॉटर्स मैनी थिंग्स। ध्यान से रहना, अपना ख्याल रखना, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट मत करना और सबसे कॉमन एडवाइस केयरफुल रहना। लेकिन हम कभी भी उन्हें लोगों को समझना नहीं सिखाते। हम उन्हें केयरफुल रहना सिखाते हैं बट दे आर रेयरली टॉट हाउ टू रीड इंटेंशंस। मोस्ट पेरेंटिंग कॉन्वर्जेशन सेफ्टी रूल्स के अराउंड ही होती है। जल्दी घर आना, ज़्यादा देर मत करना, अननोन लोगों पे जल्दी ट्रस्ट मत करना, केयरफुल रहना, फ़ोन बैटरीज चार्ज करके रखना। और हमारे इंटेंशंस हमेशा से सही होते हैं क्योंकि हर पेरेंट अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ सेफ्टी रूल से ऑपरेट नहीं होती। लाइफ ऑपरेट होती है पीपल और बिहेवियर से। और बिहेवियर को समझना एक स्किल है, एक एबिलिटी है। अगर एक लड़की बिहेवियर को समझना सीख जाए तो वो रेड फ्लैग्स को प्रॉब्लम बनने से पहले ही नोटिस कर सकती है। बहुत सी लड़कियां बचपन से एक चीज सीख लेती हैं, नाइस रहना, एडजस्ट करना, लोगों को अनकंफर्टेबल ना करना, ज्यादा डायरेक्ट ना होना। और धीरे धीरे एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। जब भी कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल होती है, वो उस समय अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करने की बजाय खुद पे डाउट करने लग जाती हैं कि कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही, वो मुझे गलत समझेंगे, मैं रूड साउंड करूंगी। और इसी मोमेंट पे बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि लड़की वीक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिस्कम्फर्ट भी एक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान चार्मिंग हो सकता है लेकिन रिस्पेक्टफुल ना हो सकता है कोई केयरिंग दिखे लेकिन स्लोली वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने लगे, या कभी कभी वर्ड्स और बिहेवियर में मिसमैच होने लग जाता है। क्योंकि ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं ये अक्सर लाउड नहीं होते, ये बहुत ही सटल होते हैं। एक स्मॉल इनकंसिस्टेंसी, एक अनईजी फीलिंग, एक बिहेवियर जो क्वाइटली आपको रॉन्ग लग सकता है। लेकिन सेफ्टी रूल्स आपको हर सिचुएशन में कवर नहीं कर सकते, पर लोगों को समझने की एबिलिटी बहुत कुछ प्रोटेक्ट कर सकती है। और बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि हमारा रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी डॉटर्स को बिहेवियर समझना सिखाएं। क्योंकि जब बच्चों को ये भरोसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी ऑनेस्टी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो घर उनके लिए सेफ्टी स्पेस बन जाता है जहाँ वो अपने डिस्कम्फर्ट, कंफ्यूजन और क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं बिफोर सिचुएशंस बिकम डैमेज। और हमारी डॉटर्स को भी एक डिफरेंस समझना होगा। काइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन काइंडनेस और कंप्लायंस दोनों एक चीज नहीं होती। काइंडनेस मीन्स रिस्पेक्टफुल रहना, लेकिन कंप्लायंस का मतलब है कि अपने डिस्कम्फर्ट को इग्नोर कर देना और डिस्कम्फर्ट फील करते हुए भी ये ना कह पाना कि दिस डज नॉट फील राइट टू मी। इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी अवेयरनेस, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। सच ये है कि हम पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को हर डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें एक पावरफुल एबिलिटी ज़रूर दे सकते हैं। लोगों को समझने की एबिलिटी, बिहेवियर को समझने की एबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी को पहचानने की एबिलिटी और डिस्कम्फर्ट को इग्नोर ना करने की एबिलिटी। और शायद यही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो अक्सर मिस हो जाता है, क्योंकि हमारी डॉटर्स हर सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो इंटेंशंस को समझना सीख जाएं तो वो उन सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकल सकती हैं। और इसी थॉट के साथ आई विश यू अ वेरी थॉटफुल वुमेन्स डे। स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ।